है। ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि आर के दाएं बाएं कभी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी और कभी कम, और इसे जो है वो कैरियर स्विंग या हमाल झोल कहते हैं। इसे मुख्तसर तौर पर CS कहते हैं। CS कैरियर स्विंग। फार्मूला कुलिया हमाल झोल निकालने का फार्मूला है। हमाल झोल बराबर है हमाल का हटाओ ज़रब 2। देखें, हमाल मौज जब कमबेशी के अमल से गुजरती है तो एक तरफ उसके मरकज़ी मकाम से ऊपर की तरफ हटाओ और उतना ही फिर नीचे की तरफ हटाओ पैदा होता है। यानी हमाल का कुल हटाओ को अगर 2 से ज़रब दे दी जाए तो हमाल मौज में जो कुल झोल पैदा हो जाता है उसकी कीमत निकल आती है। हमाल झोल बराबर हमाल का हटाओ ज़रब 2। तो नीचे लिखा है CS बराबर 2 ज़रब डेल्टा F। CS कैरियर स्विंग यानी हमाल झोल, तो उसको डेल्टा F हमाल का हटाओ है, 2 से ज़रब दी जाए तो कुल झोल निकल आता है जो मॉड्यूलेटेड वेव जो कम्बाश मौज है उसमें पैदा होता है। और नीचे जो तस्वीर है इसको हम अगली स्लाइड में समझते हैं। आइए इस बात को एक मिसाल के ज़रिए समझते हैं। FM की तजारती नशरियात में 88 ता 168 मेगाहर्ट्ज़ UHF हाई अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बैंड के लिए 75 किलोहर्ट्ज़ झोल की इजाज़त है। यानी तजारती नशरियात हैं FM की 88 से 168 मेगाहर्ट्ज़ तक, और नशर होते हुए कितनी झोल की इजाज़त है? 75 किलोहर्ट्ज़। किलोहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी है मेगाहर्ट्ज़ में और झोल है किलोहर्ट्ज़ में। यानी मौजें सफ़र करते हुए, कम्बाश मौजें सफ़र करते हुए थोड़ा थोड़ा उसमें थोड़ा झोल पैदा होता है। इसलिए FM चैनल की चौड़ाई यानी चैनल विड्थ 2 ज़रब 75 बराबर 150 किलोहर्ट्ज़। 75 किलोहर्ट्ज़ तो उसमें झोल पैदा होता है, और चैनल की चौड़ाई फिर कितनी हो जाएगी? 2 को 75 से ज़रब देंगे, दोनों जानब 25 किलोहर्ट्ज़ हिफाजती बैंड की इजाज़त देने पर 200 किलोहर्ट्ज़ हो जाएगी। इस बात को हम तस्वीर के ज़रिए समझते हैं। देखें, तस्वीर में सबसे बाएं तरफ लिखा है स्टेशन 1 और दाएं तरफ नो असाइंड इन दिस एरिया, यानी इस इलाके में नशरियात की इजाज़त नहीं है, ये ममनुआ पट्टी है। और उसके बाद है छोटी सी पट्टी है, उसमें ऊपर सबसे ऊपर 25 किलोहर्ट्ज़ लिखा है। फिर जो स्टेशन 2 है इसके ऊपर 150 किलोहर्ट्ज़ लिखा है, और दाएं तरफ भी 25 किलोहर्ट्ज़ की छोटी सी पट्टी है। तो इन दोनों पट्टियों को दाएं और बाएं को मिलाकर स्टेशन 2 की जो फ्रीक्वेंसी है, ताद्दुद है, उसको भी मिलाकर तो कुल ताद्दुद बन जाता है 200 किलोहर्ट्ज़। और फिर दाएं तरफ जो है वो नो असाइंड इन दिस एरिया, इस इलाके में भी नशरियात की इजाज़त नहीं है, और आगे स्टेशन 3 शुरू हो जाता है। देखें, रेडियो में भी देखें कि एक स्टेशन और दूसरे स्टेशन के दरमियान कुछ पट्टी खाली छोड़ी जाती है ताकि एक स्टेशन की नशरियात दूसरे में मुदाखलत ना पैदा कर सकें। यहाँ भी स्टेशन 2 जो है वो 150 किलोहर्ट्ज़ इसकी इतनी फ्रीक्वेंसी की नशरियात जो है वो नशर कर रहा है, और दाएं बाएं एक फ्रीक्वेंसी की तादाद की मखसूस पट्टी छोड़ी गई है ताकि नशरियात एक दूसरे में मुदाखलत पैदा ना करें, और ताकि झोल भी जो है वो देखें, स्टेशन 2 की जो नशरियात का जो झोल है 25 किलोहर्ट्ज़ जो दाएं बाएं हैं, वो उसके लिए जगह खाली छोड़ी जाए। एक और मिसाल, एक 100 मेगाहर्ट्ज़ के साकन या वस्ती ताद्दुद की हमाल मौज में 75 किलोहर्ट्ज़ के झोल की इजाज़त है। यानी जो हमाल मौज है, जो कैरियर वेव है, उसका ताद्दुद है 100 मेगाहर्ट्ज़, और इतने ताद्दुद की जो मौजें हैं वो सफ़र कर रही हैं फ़िज़ा में, और दाएं बाएं कितने झोल की इजाज़त है? 75 किलोहर्ट्ज़ दाएं और 75 किलोहर्ट्ज़ बाएं, आगे पीछे इतने झोल की इजाज़त है। इसलिए हमाल मौज अपनी कम से कम कीमत 99.925 मेगाहर्ट्ज़ से 100.075 मेगाहर्ट्ज़ के दरमियान झूलेगी। इसका क्या मतलब है? आप देखें ना, 100 मेगाहर्ट्ज़ तो असल हमाल मौज की फ्रीक्वेंसी है, और 75 किलोहर्ट्ज़ उसमें झोल पैदा होता है। 75 किलोहर्ट्ज़ को भी हर्ट्ज़ में तब्दील करें तो, और 100 मेगाहर्ट्ज़ में से 75 किलोहर्ट्ज़ को मनफी करें तो जवाब आएगा 99.925 मेगाहर्ट्ज़।
تو یہ کم ہے، منفی کر کے آئے گی، تو ایک طرف کا جھول یہ نکل آئے گا، اور پھر دوسری طرف کا 100 میں 75 کے کلو ہرٹز کو میگا ہرٹز میں بدل لیں اور 100 میں جمع کر دیں تو یہ آ جائے گا 100.075 میگا ہرٹز کے درمیان جھولے گی، یعنی 100.075 تو زیادہ فریکوینسی ہوگی اور 99.925 کم فریکوینسی ہوگی۔ اس زیادہ اور کم کے درمیان جو ہے وہ جو ماڈولیٹڈ ویو ہے، کمباش موج ہے، وہ جھولتے ہوئے سفر کرے گی۔ یاد رہے کہ تعدد میں تبدیلی کا انحصار معلوماتی موج کے احاطے پر ہوتا ہے۔ اس بات کو تو ہم پہلی سلائیڈوں میں پڑھ چکے ہیں۔